Hello bachcho, let's see the question. So the question is, the question given below consists of two statements, each printed as assertion A and reason R. While answering the question, you are required to choose any one of the following four options. Assertion यहाँ पर आपको given है, reason आपको given है, assertion और reason को देखते हुए आपको एक option choose करना है, right? Assertion A में आपको कह रहे हैं an ideal solution obeys Rawls law. तो आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, बोल रहा है विच इज टोटली ट्रू। देखिए आपका आइडियल सोल्यूशन होता क्या है, बेसिकली आपके पास में एक लिक्विड ए था, प्योर लिक्विड, ठीक है, आपके पास में एक दूसरा लिक्विड था, प्योर बी लिक्विड। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्सिंग के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका ए बी लिक्विड बन जाता है ना। इस लिक्विड मिक्सचर में आपका ए और बी दोनों प्रेजेंट रहेंगे। अब हम इसको आइडियल सोल्यूशन बोले या ना बोले, इस फाइनल जो मिक्सचर बना हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आपके जो ए बी पार्टिकल्स हैं उनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सेम हैं जैसे कि आपका बी बी के हैं और जैसे कि आपके ए के हैं, दैट मीन्स आफ्टर मिक्सिंग जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स के बीच में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये सोल्यूशन आपका क्या कहलाता है, आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। ओके, आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। और जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ क्या होता है, इस लिक्विड मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का, लेट सपोज ए की अगर मैं बात करूं, इस लिक्विड मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, राइट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपका रॉल्स लॉ फॉलो हो जाएगा। अगर इनके बीच में देखिए अगर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में चेंज नहीं आ रहा है आफ्टर मिक्सिंग, तो ऑब्वियसली वहां पर वेपर प्रेशर में भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, तो दैट्स वाई वहां पर आपका रॉल्स लॉ क्या होगा, फॉलो होगा, राइट। जितना अमाउंट उसका प्रेजेंट रहेगा कंपोनेंट का उतना ही उसी के अकॉर्डिंग उसका वेपर प्रेशर रहेगा लिक्विड में। तो इसलिए आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ये स्टेटमेंट टोटली ट्रू है। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं रीजन में, इन एन आइडियल सोल्यूशन सॉल्यूट सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस आर सिमिलर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन विच इज टोटली ट्रू। ये अभी हमने देखा आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट सॉल्यूट के जो इंटरैक्शन होते हैं और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरैक्शन होते हैं वो सेम होते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरैक्शंस के, राइट। तो दैट मीन्स आपका असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए इफ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यही स्टेटमेंट आपका ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।